So in this question, we have a small disk of mass small m and radius small r. This small disk it attached with a spring of spring constant A inside a ring of radius capital R. Now the other end is attached to the periphery of the ring. Okay. Both the ring and the disk are in same plane. The disk can only roll along inside पेरिफेरी ऑफ द रिंग विदाउट स्लिपिंग. सो ये जो डिस्क दिया हुआ है वो बेसिकली इस रिंग पे ही रोल कर सकता है और स्लिपिंग नहीं हो रही है. द स्प्रिंग कैन ओनली बी स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड अलॉन्ग द पेरिफेरी ऑफ रिंग फॉलोइंग द हुक्स लॉ. और ये जो स्प्रिंग का इलोंगेशन या कंप्रेशन है वो हमेशा अलॉन्ग द पेरिफेरी होगा, मतलब लीनियर नहीं मानना, ये नहीं कि कोई गैप है. बेसिकली वो इसमें ऐसा लपेटा गया है तो वो पेरिफेरी के अलॉन्ग ही खुलेगा. अब इन इक्विलिब्रियम द डिस्क इज एट द बॉटम ऑफ द रिंग. Assuming small displacement of the disk, the time period of oscillation of center of mass of the disk is written as t equals to 2 pi by omega, the correct expression for omega. तो बेसिकली यहाँ पे एसएम होने वाला है और हमें एसएम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालने बोली गई है. अब अगर इसको मैं रीड्रॉ करूँ तो ये अपना हो गया रिंग वाला पार्ट जिस पे कि ये डिस्क रोल करने वाला है. अगर मैं इसको रिंग के सेंटर के रिस्पेक्ट में एक छोटा सा एंगल डिस्प्लेस कर दूँ थीटा, तो ये यहाँ पहुँच जाएगा. और इस टाइम पे जब ये छोटे डिस्प्लेसमेंट पे है तो इसके डिस्क के सेंटर ऑफ मास के पास एक वेलोसिटी होगी v और वो एक ओमेगा डैश से रोटेट कर रहा होगा. साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे इस थीटा का वेरिएशन देखें तो मैंने इसको ओमेगा यूज़ किया है क्योंकि यहीं पे हमारा एसएम होने वाला है. तो ये जो थीटा है इसका जो रेट ऑफ चेंज है उसको रिप्रेजेंट किया हमने ओमेगा से. डिस्क के सेंटर और रिंग के सेंटर के बीच का सेपरेशन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, क्योंकि पूरा यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर और ये छोटा सा पार्ट स्मॉल आर, तो बचा हुआ पार्ट आर माइनस आर. अब हमें कुछ रिलेशंस की रिक्वायरमेंट है. तो पहले तो डिस्क अपना प्योर रोलिंग कर रहा है तो कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग हम लगा दें तो v इक्वल्स टू ये जो सेंटर घूम रहा है ओमेगा डैश से दैट ओमेगा डैश आर. बट अगर इसी v को मैं चाहूँ इस पॉइंट के अबाउट लिखने के लिए तो मैं लिखूँगा ये ओमेगा जो यहाँ पे है ओमेगा इनटू जो डिस्टेंस है अपना कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर. अब यहाँ से एक चीज़ मिल गई कि मैं v को लिख पाऊँगा ओमेगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर और ओमेगा डैश को लिख पाऊँगा ओमेगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर. अब अगर इस एनर्जी को लिखें तो इस पार्टिकल की जो पूरी एनर्जी है वो दो पार्ट में ब्रेक होगी, या पूरे सिस्टम की एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एंड पोटेंशियल. इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसलेशन की वजह से हाफ एम बी स्क्वायर और रोटेशन की वजह से हाफ आई, और ये जो ओमेगा डैश से घूम रहा है दैट ओमेगा डैश स्क्वायर. स्प्रिंग कितना ओपन हो गया, तो जब स्प्रिंग इसके अलॉन्ग खुल रहा होगा तो ये कुछ ये लेंथ खुल गया होगा, दैट इज एक्चुअली इस पार्ट पे नहीं खुला होगा, ये यहाँ खुला होगा, यहाँ से स्प्रिंग यहाँ चला गया होगा एक ऐसा आर्क बना करके जो मैं यहीं दिखा दे रहा हूँ. दैट शुड बी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू थीटा आर्क लेंथ. तो मैं इसको लिख पाऊँगा आगे. फिर एम जी पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया, तो कितना हाइट ऊपर चला गया ये, तो अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूँ तो दिस विल बी 90. तो अपने पास ये था कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, इसको हटा दूँ तो ये वाला हो गया कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कॉस थीटा. ठीक है, तो दिस डिस्टेंस विल बी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर 1 माइनस कॉस थीटा. तो जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हुआ वो हुआ एम जी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर 1 माइनस कॉस थीटा. अब मैं फर्स्ट इक्वेशन से v रिप्लेस करूँगा यहाँ पे, तो हाफ m तो रख लिया हमने, यहाँ पे रखा ओमेगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, फिर हाफ आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2, ओमेगा डैश की जगह पे रखा ओमेगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बाई स्मॉल आर का स्क्वायर. फिर यहाँ वाला पार्ट हाफ के और जो चेंज इन लेंथ स्प्रिंग का हुआ था वो सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू थीटा का स्क्वायर.
यहाँ से एम जी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर 1 माइनस कॉस थीटा। अब चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं तो लिख पाएंगे एम ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सेम यहाँ से हम देखें तो अपना आर स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर माइनस आर का स्क्वायर और यहाँ 2 और 2 मिल करके 4। इस पार्ट पे देखें तो के आर माइनस आर स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई 2 और यहाँ एम जी आर माइनस आर 1 माइनस कॉस थीटा। नाउ इसको ऐड कर लें तो ये 1/2 और 1/4 मिल करके 3/4 एम ओमेगा स्क्वायर आर माइनस आर का स्क्वायर के आर माइनस आर का स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई 2 और ये टर्म वापस आ जाएगा। अब एसएम में हमको पता है कि डी बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी क्या है, 0। तो पहले इस एक्सप्रेशन का डी बाई डी टी निकालते हैं। तो यहाँ 3/4 एम तक तो कांस्टेंट, आर माइनस आर स्क्वायर भी कांस्टेंट, ओमेगा स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन विल बी 2 ओमेगा और टाइम के रिस्पेक्ट में डी ओमेगा बाई डी टी। यहाँ पे देखें तो के आर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 कॉन्स्टेंट, थीटा स्क्वायर का 2 थीटा देन अगेन डी थीटा बाई डी टी। यहाँ से एम जी आर माइनस आर 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 और ये कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस मिलके प्लस साइन थीटा और थीटा का डी थीटा बाई डी टी। इसको फिर से सिंप्लीफाई करते हैं तो हम लिख पाएंगे 3, यहाँ से 2 कैंसिल हो रहा है अपना एक, तो ये हो जाएगा 3/2 एम आर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा एंड डी ओमेगा बाई डी टी इज बेसिकली अल्फ़ा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा। यहाँ पे देखें तो ये 2 का टर्म वापस से कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा के आर माइनस आर स्क्वायर थीटा एंड डी ओमेगा बाई डी थीटा बाई डी टी विल बी ओमेगा। यहाँ पे एम जी आर माइनस आर ये साइन थीटा का जो स्मॉल एंगल है, बहुत छोटा एंगल था, तो हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा। तो यहाँ पे जो साइन थीटा था वो रिप्लेस हो गया थीटा से और डी थीटा बाई डी टी विल बी अगेन ओमेगा। अब ये पूरा का पूरा टर्म हम 0 कर सकते हैं क्योंकि डी बाई डी टी 0 है, एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है। तो अगर हम इसको 0 करेंगे तो ओमेगा का टर्म सब में है, यहाँ भी ओमेगा था, यहाँ भी ओमेगा था और यहाँ भी ओमेगा था, कट गया। आर माइनस आर का टर्म सब में है तो एक टर्म यहाँ हटाया, एक टर्म यहाँ हटाया और यहाँ जो एक टर्म था वो हटा दिया। बचा अपने पास 3/2 एम आर माइनस आर अल्फ़ा। ये सारा टर्म हम इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे आ गया के आर माइनस आर, थीटा को हम कॉमन कर लेंगे और यहाँ पे एम जी और थीटा कॉमन कर दिया। अल्फ़ा के लिए ये पूरा टर्म इस तरफ भेजते हैं, तो जब हम इसको इधर भेजेंगे तो इस वाले में आर माइनस आर है और इसमें भी आर माइनस आर है, वो कट जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2k और ये 3m नीचे आ जाएगा, 3m इस साइड जाएगा तो ये 2m का टर्म कटेगा तो g बच जाएगा डिवाइडेड बाई 3 आर माइनस आर इंटू थीटा। अब हमें पता है कि एसएम में क्या होता है, अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो अगर कंपेयर करें तो ये वाला जो टर्म है दैट इज ओमेगा स्क्वायर, देन ओमेगा विल बी अंडर रूट दिस टर्म। अभी 2/3 मैंने दोनों में था तो कॉमन कर दिया तो 2/3 यहाँ बच जाएगा k/m और यहाँ बच जाएगा g अपॉन आर माइनस आर, तो ये हो जाएगा अपना ओमेगा। तो ऑप्शंस को देखें तो फर्स्ट ऑप्शन है अपना 2/3 g अपॉन आर माइनस आर प्लस k अपॉन m।